रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना अला लिसानि नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जे तू आसाऊ आइए तकर भिट जो भेरो, जे तू आसाऊ आइए तकर भिट जो भेरो, सुहारे सैयद जो वनी देख देरो, त तुरत में तेरो मतलब ही मिड़ाई थिए। साहड़ बिना सोहणी निसोरी नापाक नजासत नाह करे, उनन जी औताक हो जे संदा खीर पियाक पासे तन पाक थिए। जे भाइये त जोगी थिया त तमा छद तमाम, गोलाज गोलन जा तन जो बेथ जो गुलाम। सब्र जी शमशीर सां कर कीने खे कतलाम, त नागा तुंहिंजो नाम लिखजे लाहूतियन में। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर मस्जिद शरीफ में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र अक़दस की महफ़िल पाक में बैठे हुए हैं और बुजुर्गान दीन की सोहबत संगत और ज़ियारत से भी हम लोग महजूज हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ऐसे मौके ज़िंदगी में इंसान के लिए कभी कभी किसी रात या किसी दिन के किसी हिस्से में आया करते हैं। ऐसे लम्हों के लिए ही किसी ने क्या ही खूब फरमाया है कि यक ज़माना सोहबते बाऔलिया, बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। एक लम्हा औलिया अल्लाह के हुजूर में बैठना और गुजारना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। बंदा अपने पाक परवरदिगार के जितना
करीब होता है उतना उसकी इज्जत, आबरू, मकाम, मर्तबा और कद्र मंजिलत बढ़ती। बंदा अल्लाह ताला जल जलालहू जल्ल शानहू का कुर्ब और नजदीकी ज्यादा हासिल करेगा तो शान और अजमत ज्यादा उसको मिलती है। तरीका कुर्ब खुदाबंदी का क्या है? कौन है जो मकाम और मर्तबा नहीं चाहता है? कौन है जो इज्जत और आबरू को नहीं चाहता है? किसको ओहदा मनसब नहीं चाहिए? छोटे से लेकर के बड़ा यही चाहता है कि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, बड़े से बड़े रुतबे वाला मैं ही रहूं, सारे मेरे नीचे रहें। अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहू जल्ल शानहू की बारगाह से दूर रह करके कोई कितना ही मर्तबा मकाम हासिल कर ले, 100 मर्तबा उसको नाम इज्जत का दे दे, वो अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जत भी नहीं है। उसे बारगाह खुदावंदी में मकाम और मर्तबा नाम भी नहीं दिया जाता है। उसे नाम सिर्फ दुनिया दे सकते हैं, उसका नाम खुदा से दूरी दिया जा सकता है। इज्जत वही है जिसे अल्लाह ताला इज्जत कह दे, मकाम और मर्तबा वही है जिसे अल्लाह तबारक व तआला नाम, मकाम और मर्तबे का दे दे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत मकाम और मर्तबा देता है तो वो अपनी नजदीकी और अपने कुर्ब के मुताबिक किसी बंदे को मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह ताला के यहां बड़े से बड़े मकाम और मर्तबे पर वही इंसान फैज होता है जिसका दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत से शागिल हो, जिसके दिल में खुदा बसता हो, जिसके दिल में खौफे खुदा हो, जिसे मारिफते खुदावंदी हासिल हो, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ज्यादा से ज्यादा नजदीक हो जाता है। इकराम में, इज्जत में, आबरू में सबसे बुलंद और बाला वही इंसान हुआ करता है। दुनिया में कैसे पता चले कि क्या किसका मकाम और मर्तबा है? अल्लाह ताला जल जलालहू जल्ल शानहू ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक हदीस कुदसी के जरिए बयान फरमाया, वाज़े किया, रोशन किया कि मन अराद अन यजलिस मअल्लाह, जो इंसान चाहता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाकर के बैठूं, फल यजलिस मअल फकरा, उसे चाहिए कि अल्लाह वालों के हुजूर में जाकर के बैठ जाए। जिसे औलिया अल्लाह का हुजूर मिल गया, जिन्हें बुजुर्गाने दीन की सोहबत हासिल हो गई, उनकी महफिलों में बैठना नसीब हो गया, हदीस पाक के रूह से यकीनन यकीनन वो इंसान बारगाह खुदावंदी का सदर नशीन हो गया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी बड़ी नेमत है कि हम जैसे दूर दराज इलाकों में पड़े हुए इंसानों को, ढाणियों में पड़े हुए इंसानों को, खस्ता हाली में पड़े हुए इंसानों को, जिनका कोई पुरसाने हाल न हो, ऐसों को आ करके नवाजें
और इस कदर बुलंद ले जाएं कि बारगाह खुदाबंदी का हुजूर ऐसों को नसीब हो जाए। अल्लाह ताला की इस नेमत से बढ़ करके दुनिया में कोई नेमत नहीं है। सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह आरार नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जिनके लाखों मुरीद थे और इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला ने अता फरमाया था कि मनसब वाले, जाहो जलाल वाले आपके करीब हुआ करते थे। आम इंसान उनके नजदीक नहीं जा सकता था। उन्हें सिर्फ मुर्शिद का तसव्वुर दिमाग में लेने का हुक्म फरमाया था कि अगर तुम्हें मेरी बारगाह चाहिए तो तुम अपने दिलो दिमाग की स्क्रीन पर मेरा फोटो ले लेना, यकीन समझना कि तुम हमारी मजलिस में आकर के बैठ गए हो। जिसे किसी की महफिल में आकर के बैठना नसीब होगा वो तुम्हें इंशाअल्लाह इस तसव्वुर से हासिल हो जाएगा। फरमाया करते थे मुझे बड़े बड़ों को नरम करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया है। आमतुल मुस्लिमीन को मुरीद करने और उन्हें फैज़याब करने के लिए मुझे पैदा नहीं फरमाया है। अगर मैं आमतुल मुस्लिमीन के खिदमत में लग जाऊं तो पूरी दुनिया के पीर फ्री होकर के अपने घरों पे बैठ जाएं और पूरी दुनिया मेरी मुरीद हो जाए। लेकिन मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी और काम के लिए पैदा किया है, मैं उन्हीं कामों में रहता हूं। आम लोगों को चाहिए मुझसे फैज लेना हो, मेरा तसव्वुर ले लो, मेरी सोहबत की बरकतें तुम्हें तसव्वुर के जरिए से हासिल हो जाएंगी। उस बुजुर्ग की महफिल में लाखों लोग बैठे हुए हैं। आपने एक मर्तबा ऐलान फरमाया, ये बताओ जुम्मा के दिन एक लम्हा ऐसा मकबूल हदीस पाक के रूह से अल्लाह पाक ने रखा है जुम्मा के दिन। बाज ने का खुतबा के दरमियान, बाज ने का खुतबा नमाज के दरमियान, बाज ने का जुम्मा के दिन असर के बाद। लेकिन अल्लाह ताला जिसे आंख नसीब करे उसे वो कौन सा टाइम में बदलता रहता है, नजर भी आता है और जो दुआ उस वक्त मांग ली जाए वो कबूल हो जाती है। बुजुर्ग ने लोगों के सामने ये मसला रखा कि आप लोगों में से किसी खुश नसीब को अगर आंखों से पर्दे अल्लाह ताला हटा दे और वो खास लम्हा मकबूलियत का जो जुम्मा के दिन हदीस के रूह से रखा गया वो अगर तुम्हें आंखों से नजर आ जाए कि ये वक्त है, तो तुम बताओ उस लम्हे को अपनी आंखों से देखने के बाद में तुम उस घड़ी में अल्लाह ताला से क्या मांगोगे? पहले वाले लोग अपने इल्म को कम जताया करते थे, अपनी आजिजी और इनकिसारी पेश किया करते थे ताकि उसके बदले में कुछ न कुछ खैरात मिल जाए। हाथ बांध करके कहने लगे हुजूर हम निकम्मों को तो कुछ भी नहीं आता, ये तो मसाइल आप ही बता सकते हैं, आप ही इरशाद फरमाएं। किसी खुश नसीब को वो लम्हा नजरों में आ जाए, देख ले, तो आप ही इरशाद फरमाएं कि उसको क्या मांगना चाहिए, हम इंशाअल्लाह ताला उसको याद रखेंगे। याद रखो, बुजुर्ग ने सारी जमात को फरमाया कि वो लम्हा मकबूल जिसमें दुआ कबूल होती है, अगर किसी इंसान या किसी जमात को वो टाइम अल्लाह ताला दिखा दे तो उसको चाहिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे कि या मौला किसी नेक इंसान की सोहबत इस वक्त में मुझे अता फरमा दे, किसी नेक की सोहबत मुझे अता फरमा दे। सोहबत सुपे रन जी कुल्ली ऐब कटिया, सोहबत सुपे रन जी कख पन ककोरिया, ऐश इज्जतों लज्जतों बागन बहारा। अल्लाह ताला के नेक बंदों के हुजूर में बैठने से इंसान को वो मकाम और मर्तबा अता होता है, वो नजदीकी हासिल होती है कि नमाज और रोजा से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वो नजदीकी उस बंदे को अता नहीं फरमाता है। नमाजों है रोजा ये मिड़ई चंगा कम, नमाजों है रोजा ये मिड़ई चंगा कम, पर वो प्यो फहम जैसे पसंद पिरी के, पर वो प्यो फहम जैसे पसंद पिरी के। अल्लाह के नेक बंदों
बुजुर्गों के चेहरों की जियारत कर लेने से इंसान के दिल की कलई हो जाती है, इंसान के दिल को सैकल हो जाता है, इंसान के दिल को सफाई हासिल हो जाती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नूरानियत की तजल्लियां इंसान के दिलों पर आती हैं और इंसान के दिल के जरिए से उसका पूरा शरीर सर से पांव तक मुनव्वर और रोशन हो जाया करता है। अल्लाह वालों की सोहबत इतनी बड़ी नेमत है। आप अंदाजा कीजिए कि हम लोगों को इन महफिलों में, इन मजलिसों में सिर्फ हमें दीन सीखने का सिर्फ थोड़े मिल रहा है, हमें मसले दीन ही के सिर्फ नहीं मिल रहे हैं, हमें अल्लाह के घर मस्जिद में बैठने का सवाब सिर्फ नहीं मिल रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जिक्र की बरकतें हमको सिर्फ थोड़े मिल रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करने के लिए हमको सिर्फ नहीं मिल रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ी नेमत जो हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह आरा नक्शबंदी ने इरशाद फरमाई कि ये मांगनी चाहिए, सोहबत सालिहीन मांगनी चाहिए, 1000 साल की इबादतों से एक घड़ी औलिया अल्लाह की बारगाह में बैठने से जो मिलता है वो बेहतर होता है। वो नेमतें अल्लाह ताला ने हम जैसे गंवारों, देहातियों और ऐसे खस्ता हालों को अता फरमाया है। मौला करीम जल्ल मजदहू खुतबा के बाद पढ़ी गई आयत करीमा में इसके मुतालिक इरशाद फरमाता है कि फज़कुरू आला अल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, तुम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो बड़ी बड़ी नेमतें हुई हैं, उन नेमतों को अपने दिलों में हमेशा याद रखो, उन नेमतों को कभी मत भुलाओ, उन नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहो, उनकी यादगिरी अपने दिल में बार बार करते रहो, उसका एहसास जगाते रहो, उसके मुतालबों को पूरा करते रहो, उनके तकाजों को पूरा करते रहो। उन नेमतों की कदर जिस कदर तुम्हारे दिलों में बढ़ती चली जाएगी, उतना अल्लाह तुम्हें दीन दुनिया आखिरत में कामयाब और कामरान करता चला जाएगा। फज़कुरू आला अल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ताला की नेमतों को हमेशा तसव्वुर में रखो, एहसास में रखो, याद रखो। अगर ये तुमने काम कर लिया तो तुम्हें फलाहे दारैन से अल्लाह तबारक व तआला नवाज देगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने हमने ये इतने बड़े बड़े मुहय्यिरुल उकूल काम अक्ल इंसानी हैरत करती है जिसपे हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचे थे कि हम जैसे निकम्मों से अल्लाह ताला दीन का इतना बड़ा काम ले लेगा। एक इंसान को 10 बाई 10 का रूम अपने घर पे बनाने पे 100 मरतबा सोचना पड़ता है, 1000 पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब भी बड़ी मुश्किल से 10 बाई 10 का रूम एक इंसान खड़ा कर सकता है। दिन को उसके सितारे नजर आ जाते हैं और दीन के लिए तो आज के इस कहतुर रिजाल में किसको कहां तौफीक है। 100 रुपया जो घर पे खर्च कर ले उसे 10 रुपया दीन के नाम पे देने पे बुखार आ जाता है। ऐसे दौर में, ऐसे बेदीनी के दौर में इतने बड़े दीन का काम करने का हौसला दिलों में पैदा हो जाना, यह सिर्फ निगाह का करिश्मा है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सब सितारे हो गए। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें हैं दोस्तों। किसी के घर में कुरान मजीद पढ़ा हुआ अगर एक बच्चा पैदा हो जाए तो घर पूरा रोशन हो जाता है। यहाँ बच्चे बच्चियों सारे के सारे दीन से आरास्ता हो जाएं, इससे बड़ी कौन सी नेमत हो सकती है। शबो रोज महफिलों में नहा रहे हैं, अल्लाह की रहमतों में साफ हो रहे हैं। ये नेमतें हर जगह नहीं हुआ करती है, न मसाजिद से, न मकातिब से, न कॉलेज के दर से होवेदा, न मसाजिद से, न मकातिब से, न कॉलेज के दर से होवेदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने मुर्शिद करीम। उनकी महक ने दिल के
गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। दुनिया हासिल करने के लिए दुनियादारों के यहां जाया जाता है, दुनियावी ओहदे हासिल करने के लिए दुनिया के ओहदे रखने वालों के पास जाया जाता है। ईमान की दौलत हासिल करनी हो, इस्लाम की दौलत हासिल करनी हो, अल्लाह रसूल के राजी करने की दौलत हासिल करनी हो तो इन अल्लाह वालों की बारगाहों में हाजिरी देनी पड़ती है, यहां वफादारियां जतानी पड़ती हैं। और जो दीनदारी में आगे हो गया दुनिया उसके पीछे पीछे भागती फिरती है, इज्जतें उसके पीछे पीछे भागती फिरती है, उसकी निगाह मौला की जानिब होती है, दुनिया की निगाह उस पे हुआ करती है। दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा करम है हम पर कि मौलाए करीम जल्ल मजदहू ने, हमने सोचा भी न था, हमने ख्याल तक भी नहीं किया था, उससे कहीं ज्यादा नेमतें अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो किसी शायर ने सुभान अल्लाह वो क्या फरमाया है, मंगते खाली हाथों न लौटे, मंगते खाली हाथों न लौटे, कितनी मेरी खैरातों न पूछो, करम फिर करम है उनका, करम फिर उनका करम है, उनके करम की बातों न पूछो। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, सौगाने मुस्तफा, सौगाने औलिया नक्शबंद। दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं इंसान के, किसी काम को करने में आसानी होती है, किसी काम को करने में मुश्किल पेश आती है, कोई कोई ऐसा काम होता है पसीना छूटता है, लेकिन एक ऐसा काम है जो सारे मुश्किलों से भी मुश्किल तर काम है। वो क्या है? वो है इंसान को अपनी इस्लाह करना। हर इंसान मुबल्लिग है, हर इंसान मुस्लिह है, हर इंसान दूसरे की इस्लाह में लगा हुआ, उसे अपनी इस्लाह की कभी फिक्र नहीं हुई, उसे अपना हाल कभी नजर में नहीं आया। दूसरों की इस्लाह में शबो रोज लगा हुआ है, दूसरों की ऐबजुई में शबो रोज लगा हुआ है, मुस्लिह बन जाता है, मुबल्लिग बन जाता है। दूसरों के ऐब निकालना आसान से आसान काम है और अपनी इस्लाह करना मुश्किल से मुश्किल काम है। इंसान अपनी इस्लाह कब करेगा? इल्म से अगर इस्लाह हो जाए तो शैतान के पास बहुत बड़ा इल्म है, उसकी इस्लाह नहीं हुई। बहुत ज्यादा खा लेने से इस्लाह हो जाए तो औज बिन अनक बहुत खाता था, इस्लाह उससे भी नहीं होती है। बड़ा कदावर होने से इस्लाह नहीं होती है, ज्यादा खाने से इस्लाह नहीं होती है, हसीन और जमील बनने से इस्लाह नहीं होती है, दौलतमंद बनने से भी इस्लाह नहीं होती है, बड़े ओहदों पे बैठ जाने से इस्लाह नहीं होती है। इस्लाह कहां से होती है? दिल की दुरुस्तगी से होती है। जब तक इंसान का दिल दुरुस्त नहीं होता सारी नेमतें वबाल बनती हैं, पैसे भी वबाल बनते हैं, ओहदा भी तकब्बुर लाता है, इबादतों से भी फख्र पैदा होता है। जब तक दिल दुरुस्त न हुआ इबादतें भी उसके हक में वबाल बन जाती हैं, रियाजतें भी उसके हक में वबाल बन जाती हैं, पैसा दौलत भी वबाल बन जाता है, ओहदा मनसब भी वबाल बन जाता है, कुटुंब कबीले की कसरत भी उसके लिए वबाल बन जाती है, बदनी ताकत भी उसमें फख्र पैदा करती है। इन सारी खराबियों का इजाला और इन सारी खराबियों का अगर इलाज अल्लाह ताला ने रखा है वो यह है कि इंसान अपने दिल की इस्लाह कर ले। दिल की इस्लाह आजकल डॉक्टर करते हैं, ऑपरेशन खूब हो रहे हैं,
ये इसला अलग है। ये इंसान के बदन में एक लोथड़ा है जिसमें 2 करोड़ के करीब नब्जें हैं जो सारे जिस्म में सप्लाई खून की करती है। उनका ताल्लुक दिल से है और उस दिल से ये खून सप्लाई होता है, जाता है। उस दिल में जिस्मानी एतबार से कोई खराबी पैदा हो जाए, कोई रग अगर ब्लॉक हो जाए तो डॉक्टर खोल करके उसको दुरुस्त करते हैं, लेकिन इससे इंसान नहीं बन सकता है। 1000 मर्तबा कोई इंसान ऑपरेशन करवा ले दिल का, उससे हरगिज इसलाह नहीं हो सकती, बारगाह खुदाबंदी का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता है। ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। निगाह निगाह से मिल जाए, दिल दिल से मिल जाए और दिल खुश हो जाए और किसी पर नजर करम हो जाए तो दिल सुभान अल्लाह फैज का दरिया बन जाता है। आंखें जो है बादल बन जाती हैं, बरसना शुरू हो जाती है, गुनाहों से नफरत पैदा हो जाती है, नेकियों से रगबत पैदा हो जाती है, रातों को सोते नींद नहीं आती है, मौला को राजी करने का जुनून पैदा हो जाता है। सुबह शाम फिरता है, मौला किससे राजी होगा, खुदा किससे राजी होगा। खल्के खुदा की खिदमत से राजी हो तो खल्के खुदा की खिदमत की जाए, इल्म फैलाने से राजी हो तो इल्म को शबो रोज फैलाया जाए, नमाजों से राजी होता है तो नमाजें ही नमाजें पढ़ी जाएं, उसे मौला के राजी करने की फिक्र दिल में बैठ जाए। इसका नाम है दिल की इस्लाह। और इसके डॉक्टर दुनिया में अगर हैं तो ये अल्लाह वाले ही हैं। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। अल्लाह ताला इन सोहबतों की कदर करने की हमें नेक तौफीक अता फरमाए। मौलाए करीम इन हो चुकी हमारे ऊपर नेमतें, ये लाजवाल बेशुमार नेमतें जो हम पर हुई, इन्हें इसका एहसास बेदार करने की, इन्हें याद रखने की, इनका शुक्रिया अदा करने की अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक अता फरमाए। मौला जल्ल मजदू कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ मोमिनो ऐ मुसलमानों, तुम पर बार बार नेमतें हो रही हैं, पैदाइशी तौर पर तुम पर करोड़ों नेमतें तुम्हारे वजूद में हमने वदीयत कर रखी हैं, उन्हें भी सोचते रहना। और जो बारिशें हो रही है नेमतों की, उन्हें हमेशा तुम याद रखना और मेरे एहसानमंद बंदे बन करके रहना। जितना तुम ज्यादा मेरे एहसानात को याद करोगे, तसव्वुर करोगे, शुक्र अदा करते रहोगे, मेरी नेमतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदे हमें बनाए, इन बुजुर्गाने दीन के सदके में इनकी मोहब्बत सोहबत खिदमत की नेक तौफीक अता फरमाए। दीनी जज्बे हमारे बड़ों छोटों में अल्लाह पैदा फरमाए। अकीदा आले सुन्नत वल जमात पे सुबात और इस्तिकामत नसीब फरमाए। मोमिनों के साथ बरोज़े क़यामत मौला जल्ल मजदू शफाअत कुबरा में हमारा हिस्सा रखे। मौत के वक्त मौला हमारा ईमान सलामत रखे। बुजुर्गाने दीन हमेशा जिस तरह राजी हैं, खुदा करे आखिर तक इस तरीके से राजी रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।